पपीता खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, है ना, सब फल वगैरह ज्यादा गुरुजी खाओ। मेरे बड़े बेटे से बात करो एक बार। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी पढ़ते हैं आप? जी गुरुजी पढ़ता हूँ। पिताजी तो कह रहे हैं आपके पढ़ते नहीं हैं। जी वो नहीं देखती, पर मैं पढ़ता हूँ। पापा को लगता है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। चलो अब ऐसा पढ़ना कि पापा को भी लगे कि पढ़ता हूँ। जी गुरुजी। और पापा ना बोला करो, पिताजी बोला करो। बोलो पिताजी। जी गुरुजी। राधे बोलो, राधे। पहले बोलो पिताजी। बोलो बेटा, बात कराओ उनसे, उस बेटे से बात करो। बोलो पिताजी। बोलो पिताजी। अरे तुम अपने पिता आज से पापा नहीं बोलना। अपने पापा को क्या बोलेंगे आप? पिताजी। पिताजी। और माँ को? माता जी। माँ को मैया। मैया। बोलो मैया। मैया। और बोलो पिताजी। पिताजी। ठीक है, आज से पिताजी ही बोलना। लव कुश तुम दोनों पिताजी बोलना, ठीक है बेटा? गुरुजी गुरु मंत्र लेना जरूरी होता है? हाँ जरूरी तो होता है। गुरुजी हमें गुरु मंत्र भी लेना है। तो आपको ले लेना तो ले लेना। तो गुरुजी फिर हमें कल जाना भी है, हमारी गाड़ी बुक करके लाए थे हम। कितने बजे जाना है? कल ही जाना है गुरुजी। कल कितने बजे? ट्रेन से नहीं, हम तो गाड़ी बुक करके लाए थे। टाइम बताया। किस टाइम लेना होता है गुरु मंत्र? सुबह 7:30 बजे आ जाइएगा। ठीक है जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके चरणों में पहले अपने गुरुजी की वंदना गाना चाहता हूँ। नमो नमस्ते व्यास गुरु जया निगमागम कल्पतरो कुल कलह कथाति विचित्रा सुमधुर भगवत गीता मंत्रा भागवती गाथादि प्रभु जया निगमा गमे कल्पतरो। गुरुजी मैं आपसे एक कर्मकांड के विषय में एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलिए। गायत्री एक श्रापित है नहीं गुरुजी? तो बहुत से ब्राह्मण ये करते हैं लोकल एरिया में कि मृतक की गायत्री करते हैं। तो वैसे गरुड़ पुराण का विधान बताया गया है। मैंने उनसे ये कहा था कि गायत्री नहीं करी जाती, मृतक में गरुड़ पुराण करा जाता है। गुरुजी ये बात सही है या गलत है गुरुजी? हाँ, जब किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण ही किया जाता है। और गरुड़ पुराण मरने के बाद ही नहीं, गरुड़ पुराण का ज्ञान जीते जी भी यदि कोई ले ले तो भी लाभदायक जी है ना। तो ये पुराण जितने 18 पुराण में सभी पुराण श्रेष्ठ हैं और जीते जी यदि इनका ज्ञान ले लिया जाए। गुरुजी गायत्री तो संध्या में करी जाती है ना गुरुजी? हाँ करना ही चाहिए। मृतक में तो नहीं करी जाती? नहीं ना 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 नहीं, गायत्री मंत्र देखो जो मर जाते हैं, जब से आप त्रिकाल संध्या करते हैं जी और आप किसी के मरने में गए हैं जी, तो उस समय आप मन में अंदर अपना भाव से कर लेंगे। उस समय जब तक हम किसी को स्पर्श करते हैं ना तो फिर स्नान ध्यान करके अपना विधिवत कर सकते हैं। अब हमारे घर में सूतक चल रहा है जी गुरुजी। तो सूतक के दौरान हमें उस समय मानसिक रूप से गायत्री जप लेना चाहिए जी गुरुजी। जो विधान हम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। जी गुरुजी। गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है। मेरी मम्मी बीमार रहती है माता जी, तो बहुत से ब्राह्मणों ने कहा है कि महामृत्युंजय का जाप कर। बीमार रहती हैं तो योग कराओ उन्हें। गुरुजी पैरालाइज में सारी बीमारियां एकदम जान नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, राधा रानी की कृपा से जी रही हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि सेवा ही परमो धर्म, सेवा कर लो आप। फिर सेवा कर लो। तो गुरुजी बहुत से कहते हैं गायत्री महामृत्युंजय का जाप कर लो तुम 5 माला, तो उससे आपकी मम्मी ठीक होती है। मेरे को डर लगता है कहीं ऊपर ना चली जाए, इसलिए गुरुजी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कोई बात नहीं, मंत्र का जाप कर लेने में बुराई नहीं है। महामृत्युंजय का मंत्र तो अच्छा है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कराने वाला है, कर लो, कोई बुराई नहीं है। पर उनका जितना समय है वो उतना ही रहेंगी जी, है ना, कोई निश्चित। गुरुजी कल मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरी मम्मी माता जी का मन है। ठीक है, सुबह 8 बजे के लगभग। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं प्रयागराज से आई हुई हूँ और मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि अगर माता पिता ने आपका विवाह किसी व्यक्ति से तय कर दिया है, उसके बाद में दोनों परिवार के मन में आपस में विचार नहीं मिला और लड़की लड़के ने एक दूसरे को अपने पति और पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है
और घर वाले अब नहीं मान रहे हैं। पहले मानते थे, अब नहीं मान रहे हैं। उन्हीं की मर्जी से ये विवाह शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई। जी ठीक है। उसके बाद अब दोनों लोगों में मतभेद हो गया, जिस वजह से अब वो ये कह रहे हैं परिवार में मतभेद हो गया जी ओके। कि शादी हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और मतलब ये है कि अगर वो लड़की घर में आएगी तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरह में क्या करना चाहिए, मतलब फिर तो वो घटना आपकी ही है क्या? जी अच्छा, तो आप अपने पिताजी को समझाओ कि भाई। मेरे पिताजी एग्री हैं, हाँ। लेकिन उधर से उनके पिताजी और मेरे पिताजी के बीच में थोड़ी सी बातें कुछ ऐसी तो हो शादी के पहले काहे लड़ लिए? अब सर ये नहीं समझ में आया। उनको मेरे पिताजी की कुछ बातें अच्छी नहीं लगी और मेरे पिताजी को उनकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो बातें पहले ही ऐसी क्यों कर लिए कि अच्छी ना लगे? पहले तो अच्छी करते। जी पहले तो अच्छी बातें कर लेते। पहले अच्छी हुई थी, तब वो देखने आए, फिर सारी चीज़ें हुई, फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी बातें एक दूसरे को नहीं पसंद आई। दोनों को ले आना हमारे पास। जी दोनों को ले आइएगा हमारे पास, हम बात कर लेंगे। नहीं आएंगे। अच्छा, तो ऐसे में करना क्या चाहिए? अगर वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग को करना है हो तो अपनी मर्जी से कर लो, लेकिन हम नहीं। तो फिर लड़के के माता पिता तो तैयार नहीं हैं। हाँ, लड़के के पिताजी नहीं तैयार हैं। माँ तैयार है जी। तो फिर पिताजी को भी मना ले, बेटा अपने बाप को मना ले, और क्या। जब राजी मर्जी से हो गई थी बात तय, जी और बातचीत आप लोगों ने उन्हीं की मर्जी से शुरू की जी थी, जी जी तब तो फिर माता पिता गलत कर रहे हैं। जी फिर माँ बाप बड़े अपराधी हो जाएंगे भाई, बच्चों को फंसा करके खुद भाग रहे हैं। सर गुरुजी वो देखने भी आए, मुझसे बात भी किए, और फिर उसके बाद अब उस लड़के को आप पसंद हैं? जी हम दोनों एक दूसरे को, मतलब कि अब शादी करनी ही है। अच्छा, तो फिर बस अपने ससुर जी को मना लो। वो नहीं मान रहे हैं, 3 साल हो गया मनाते हुए। फिर लंबा हो जाएगा, मना लो भाई, कैसे भी उनको मनाना ही समाधान है। अब आप लोगों की बातचीत शुरू हो गई है, सबकी राजी मर्जी से हुआ, कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर गुरुजी वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं शामिल होंगे, तुम्हें करना है तो कर लो, तो ये कहाँ तक ना सही है? ये भी ये गलत है, शामिल होना जरूरी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ना मिले तो विवाह कैसा? जी बड़े बुजुर्गों का हाथ सिर पे हो तो ज्यादा अच्छा होना बस चाहिए। इसी इंतजार में हम लोग 3 साल हो गया कि कब वो मानेंगे, कब वो मानेंगे, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। लड़के से बोलना अपने होने वाले पति से कि वो अपने पिताजी को लेके मेरे पास आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आप लोग जुड़े रहिए और भी अच्छी अच्छी बातें आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेगी, तो आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से।